मार्केट में और बड़ी गिरावट लाने वाला बजट आया है। ये जो बजट है 2026 का जो पेश हो चुका है, कई सारी ऐसे प्राविधान हैं जिनको लेकर के मार्केट बिल्कुल डरेगा, बिल्कुल घबराएगा और ये पूरे के पूरे साल के ऊपर असर डालेगा। जबकि बाजारों ने पिछले 1-1.5 साल के अंदर कुछ कमा के नहीं दिया है, लेकिन अब ये काफी हद तक तय है कि अगले साल 1.5 साल भी मार्केट का मूड जो है वो काफी खराब रहेगा। रिटेल के हिसाब से देखें या फिर आप कंपनी के ओनर के हिसाब से देखें, प्रमोटर के हिसाब से, इवन एफआईआईज की तरफ से भी देखा जाए तो कोई बजट में जो भी उम्मीद थी इस बजट से वो बिल्कुल भी हासिल नहीं हुई है। एक ऐतिहासिक बजट है, लेकिन निगेटिव साइड पर वापस से जिस तरह से पिछले बजट में इतिहास बनाया गया था, एसटीटी को बढ़ाया गया था, एलटीसीजी को बढ़ाया गया था, उस तरह का एक ऐतिहासिक बजट है जहां पर वापस से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे जो भी कैटेगरी हो, आपकी रिटेल हो, आप एफआईआई हो या कहीं पर भी जो भी है, जहां पर भी आप ट्रेड करते हैं, बेसिकली वहां पर अब जो आपका एसटीटी है वो 150% बढ़ा है। 1-2% नहीं बढ़ाया गया, टैक्स को सीधे 150% बढ़ाया गया। पिछली बार एसटीटी 60% बढ़ाई गई थी, इस बार उसको भी डबल किया गया, 150% एसटीटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर बढ़ाया गया है, चाहे आप कहीं पर भी अक्रॉस द बोर्ड फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। साथ में अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो एसटीटी में 60% की वृद्धि की गई है। अब एसटीटी आपकी 60% और लगेगी अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हैं। ओवरऑल नंबर में आप देखेंगे तो 50% ऑप्शंस में लिखेगा, लेकिन जब वो टैक्स के साथ जोड़ेंगे तो 60%, और जब आप जो है आपका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर 150% का आपका जो सीधा सीधा गेन है, यानी टैक्स में। तो टैक्स को बहुत जबरदस्त ढंग से बढ़ाया गया है। बाई बैक को लेकर के जो खबरें आई हैं, जहां पर पहले वो आपके स्लैब के हिसाब से लगता था, अब वहां पर अक्रॉस द बोर्ड 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, लेकिन उसमें रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है, क्योंकि बाई बैक में जो गेन बनता है वो बहुत ही कम है। बाई बैक जल्दी एक्सेप्ट नहीं होते हैं जब नॉर्मल केसेज होते हैं। जो प्रमोटर हैं उनके लिए नेगेटिव खबर होगी, क्योंकि उनके लिए कुछ अलग प्राविधान आएंगे, जो कि बोला गया है वो आएंगे, क्या होंगे वो देखने के बाद मालूम चलेगा। लेकिन ओवरऑल ये अच्छा खबर नहीं है। तो टैक्सेशन को लेकर के और जो आपका बाकी जो बात चल रही थी 80C और 87A के सब बेनिफिट्स आने का, वो कोई बेनिफिट जो है टैक्स नए जो स्लैब चालू होंगे अप्रैल से उसमें नहीं है। हाँ, जो ये एसटीटी लागू की गई है, जो आपका नए रेट्स हैं वो 1 अप्रैल 26 से लागू होंगे। तो यानी अभी से लेकर के, यानी फरवरी 1 से लेकर के अप्रैल 1 तक आपके पास वो वक्त है जहां पर आप ट्रेड करेंगे, तो जो पुराने रेट्स थे वही लगेंगे, लेकिन वो भी हाई है। ऐसे में जो सेंटीमेंट है वो खराब होगा। एफआईआई की तरफ से देखें तो कोई भी एफआईआई को बेनिफिट देने वाली बात इस बजट में नहीं की गई है। ओवरऑल अब जो एमसीएक्स या जो बीएससी जैसी कंपनियां, प्लेटफॉर्म कंपनियां थी, वो जो चल रही थी, चूंकि उनमें पिछले कुछ समय के अगर आप दौरान देखिए तो गेन बना था, लेकिन वो गेन भी अब प्रॉब्लम में जाएगा, क्योंकि जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स हैं, जो कि जनरली एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग होती है, वहां पर चूंकि बड़े ब्रोकर के पास, जीरोधा ने ये बात कही थी पिछली बार, नितिन कामत ने जब बजट में 60% तक टैक्स बढ़ाया गया था, तो उन्होंने ये बात कही थी कि जो उनका हाई वॉल्यूम ट्रेड्स हैं, जो एल्गो ट्रेडिंग है, जो इंस्टीट्यूट करती हैं, वहां पे 25% की कमी देखने को मिली थी। अब टैक्स और बढ़ गया है तो वो कम होगा। अगर वो कम होगा तो बीएससी जैसी कंपनियां जो प्लेटफॉर्म की काम करती हैं, एनएससी चूंकि अभी लिस्टेड नहीं है, लेकिन एंजल वन जैसी कंपनियां, आनंद राठी जैसी कंपनियां जो ब्रोकिंग का काम करती हैं, सभी के मार्जिन में सिकुड़ाव देखने को मिलेगा, सभी को नुकसान होगा और क्लाइंट बेस तो घटेगा ही घटेगा। तो जहां आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है वहां पे 12 करोड़ लोगों की बात की गई कि यूनिक आईडी बन गई है, लेकिन आपने टैक्स लगा करके वो नंबर को घटने की तरफ मजबूर किया जा रहा है। और नहीं भी घटेगा तो जो पार्टिसिपेशन है वो कम हो जाएगा, और जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, जो बेचारा टैक्स दे दे के परेशान है, उसके ऊपर और आपने टैक्स का बर्डन लाद दिया है। तो मार्केट को लेकर के कोई रिलीफ नहीं है। मार्केट के हिसाब से ये एक बकवास बजट है, क्योंकि टैक्स आपने पिछली बार भी बढ़ाया, टैक्स आपने इस बार भी बढ़ाया। एक ऐसी बाजार को एक ऐसी गाय बना दिया गया है जिस पे हर बार आप उसको, हर पॉइंट पर आप उसके पीछे पड़े रहेंगे तो वो दूध देना बंद कर ही देगी। यहां पर कैपिटल गेन तो हुआ ही नहीं है पिछले साल भर में किसी को, लेकिन जो एसटीटी है वो तो प्रॉफिट या लॉस दोनों पे लगता है। तो सरकार ने उसका जुगाड़ बना लिया कि एसटीटी को और बढ़ा दो, तो जो कम से कम जो कैपिटल गेन नहीं आएगा इस साल 2025 के बाद 2026 के जो आपके आप जब जमा करेंगे आईटीआर, तो वहां जो कैपिटल गेन तो आप जमा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट तो चली नहीं है। तो अल्टीमेटली एसटीटी बढ़ा करके सरकार अपना जुगाड़ कर चुकी है, तो पैसे आपके जेब से जाने वाले हैं। तो किसी भी फ्रंट पे अगर बाजार के हिसाब से आप देखें, जो बड़े अनाउंसमेंट हुए, कंपनियों के हिसाब से जो अनाउंसमेंट हुए, अगर हम उनकी चर्चा करें, चूंकि ये टैक्स का मामला नहीं है सीधा, तो जो कंपनियों का मामला था वहां पर भी जो स्थिति रही है, कंपनी
कंपनियों को लेकर के बहुत सारे योजनाएं बनाई गई, जैसे पीएफसीआरईसी के रिस्ट्रक्चरिंग की बात है। लेकिन पीएफसीआरईसी का रिस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से होगा और उसमें जो है नीचे यानी सस्ते दरों पर शेयर अवेलेबल कराए जाएंगे या ऊंची दरों पर बेचे जाने की कोशिश होगी, ये बात नहीं है। तो थोड़ा सा मूवमेंट जरूर आया, लेकिन उसके बाद वो वापस से शांत है। जैसे बायोकॉन या पूरे के पूरे जो आपका बायोलॉजी से जुड़ी कंपनियां हैं, जो नई दवाएं बनाने पे जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनको लेकर के जो योजनाएं आई हैं 10,000 करोड़ का, लेकिन वो 6 से 7 साल के दौरान वो खर्च होगा। यहां पर ये बात याद रखिएगा कि बजट में बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, नाम आपको सब सुनने को मिलेगा। वापस से कहा गया कि जो है किसान की आय दुगनी होगी, बहुत सारे लोगों की आय दुगनी होने वाली है, लेकिन मुद्दा ये है कि वक्त कितना लगेगा। यहां पर मैं कोट करूंगा एक योजना की, जहां पर 6% जो है आपका जो मरीन यूं कहिए जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है पानी की तरफ, उसको 12% बढ़ाने की बात है। लेकिन 2047 में भाई अगले 365 दिन बाद वापस से आपको आना है और बोलना है, बजट लाना है। 2047 की चीज जहां पर आप उसको डबल करेंगे, वो आज अनाउंस क्यों किया जा रहा है? रोड मैप देना ये एक अलग चीज है। आप इस ढंग से बहुत सारे बजट के जो प्राविधान इस बार जारी किए गए हैं, 6 से लेके 8 साल के लिए जारी किए गए हैं, अब 6 से 8 साल में वो चीज होती हुई दिखेगी, वो कहना कठिन है, क्योंकि उसके बाद अगले बजट्स आएंगे। यहां पर 1 साल का जो कंक्रीट लक्ष्य होते हैं, उस तरह की बातें नहीं की गई हैं। पिछले बजट में जो चीजें की गई थी, अगर आप उसको वापस से जाकर देखें तो उसमें से 70%, कई रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि उनमें से 70% योजनाएं जो कही गई उनमें कोई भी खर्च नहीं किया गया। तो अल्टीमेटली अगर आप खर्च ही नहीं किए, पिछली बजट 2025 के बजट में, 2024 में 2 बजट आए थे, उनके बीच में भी यही स्थिति है कि उनमें से 60% से ज्यादा जो है अभी तक खर्च नहीं हो पाया है। तो अल्टीमेटली जब खर्च ही नहीं हो रहा है, सरकार वैसे भी खर्च नहीं कर पा रही है। आपको मालूम ही होगा नवंबर दिसंबर में जो फाइनल रिपोर्ट आई थी सरकार की तरफ से, तो बहुत सारे राज्य 80% से ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर पाए, सेंटर भी नहीं कर पाया था। तो वो स्थिति है कि ना तो सरकार पैसे कैपेक्स कर पा रही है, लगातार सरकारी कैपेक्स में कमी है, इस बार भी जो लक्ष्य हैं वो हासिल नहीं होंगे, उम्मीद यही बन रही है। तो अल्टीमेटली जो पुराने योजनाएं हैं वो भी लागू नहीं हो रही और आप 5-5, 6-6 साल की योजनाएं लेके आ रहे हैं, तो वो दिक्कत है। तो अगर यही करना था तो 6 साल आगे का टैक्स भी बना देते कि 6 साल बाद आपका एसटीटी बढ़ जाएगा, वो तो आपने अभी बढ़ा दिया। तो अल्टीमेटली जहां पर सरकार को रेवेन्यू लेना है वो तुरंत से लागू किया गया है, लेकिन जहां सरकार को देना है यानी वक्त लगेगा। तो योजनाओं की स्कीम के नाम आप सुनने को खूब मिलेंगे आपको इस बार के बजट में भी, कि आने वाले वक्त में बहुत सारे हब बनने वाले हैं। जिस तरह से कई सारी अलग अलग योजनाएं हैं, जैसे स्कूल जो हॉस्टल की बात की गई है, एक बहुत बड़ा कैपेक्स है। हर जिले में एक गर्ल्स का हॉस्टल बनाना अपने आप में बहुत बड़ा खर्च पैदा करेगा, लेकिन क्या जो हॉस्टल्स रहेंगे वो मेंटेन होंगे? अगर आज की डेट में जो भी सरकार है, इवन अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, जीआईसीज का जो सरकारी स्कूल्स होते हैं उनके जो हॉस्टल्स हैं, आप जाके देख लीजिए जीआईसी और जीजीआईसीज के हॉस्टल्स की हालत क्या है। मजबूरी अगर ना हो तो बच्चा वहां नहीं रहेगा। तो आप जिनके लिए हॉस्टल्स पहले आप जो चला रहे हैं वो भी तो ठीक से नहीं चल रहे। आपके सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हर साल जो है सरकारी स्कूल्स बंद हो रहे हैं। अल्टीमेटली एजुकेशन के ऊपर जो खर्च है उसमें कोई बात बड़ी नहीं की गई है, कोई उस तरह की चीजें नहीं दिखती हैं। लेकिन आपने हॉस्टल खोलने की जो बात कही है, अल्टीमेटली वो कितना योग्य होगा, किस तरह के हॉस्टल्स होंगे, वो क्या मेंटेन्ड होंगे? जो पहले खुले वो तो मेंटेन्ड हो ही नहीं रहे हैं, वो तो बंद हो रहे हैं, वो तो खराब हालत में, वहां मजबूरी में आदमी रहता है, नहीं तो कोई रहता भी नहीं है। तो इस तरह की स्थिति, और ऊपर से आपने एक बड़े कैपेक्स की योजनाएं इसमें वापस से डाल दी हैं। गाइड को प्रशिक्षित करने की बात है, कौन सा गाइड ताजमहल में क्या नया बताएगा, वो मेरे समझ में नहीं आया कि 10,000 लोगों को आप नया क्या उसमें समझाया जाएगा कि वो वापस से ताजमहल को कितना बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। और बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर जो गाइड का काम करते हैं, वो सिंपल वही है कि एक दिन का कॉन्फ्रेंस होगा, उस पर हजारों खर्च हो जाएंगे, लाखों का खर्च दिखा दिया जाएगा और फाइनली वो खत्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की स्कीम्स हैं जिनको अगर आप देखेंगे, थ्योरेटिकली देखेंगे, तो सरकार पहले भी पल्ला झाड़ती रही और वहां पे फिर वापस से पैसा डालना किस लॉजिक पर, वो समझ नहीं आता है। खैर, तो कई सारी चीजें हुई हैं। रेलवे को लेकर के इस बजट में जो प्राविधान किए गए हैं उनमें कुछ नई ट्रेनों की बात की गई है, साथ में नए कॉरिडोर की बात की गई है, जो हाई स्पीड कॉरिडोर की बात की गई है अलग अलग जगहों पर, लेकिन उसमें समय नहीं बताया गया है कि कब कितने समय में वो पूरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और उसके लिए क्या जो कैपेक्स है वो कहां से आएगा या कब तक आएगा, उसकी बात भी नहीं की गई है। तो सरकारी जो कंपनियां हैं रेलवे से जुड़ी हुई, जो फाइनेंसिंग की करती हैं, वहां पर भी आपने कोई बहुत ज्यादा तेजी आप नहीं देख पा रहे हैं। फिलहाल जो बाजारों की स्थिति रही है आज के बजट के बाद, यद्यपि इसके ऊपर हम डिटेल बात दोबारा भी करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो फौरी तौर पर समझ में आता है, बजट बेकार लगता है बाजारों के हिसाब से, और बाजारों ने वो साफ कह भी दिया कि बेकार है। भले ही एलआईसी आया हो बाजारों को संभालने के लिए, भले ही एलआईसी ने
बेचा हो, सॉरी खरीदा हो, लेकिन वो दिखता नहीं है कि LIC की खरीद से बाजारों ने कहीं भी कोई भी सपोर्ट दिखाया है। अल्टीमेटली मार्केट ने 25,500 की इर्द गिर्द का एक लेवल लगाया बाजारों में। जैसे ही खबरें आई STT वाली, मार्केट ने जो लो लगाया आज का 25,471 का लो है। 25,000 के इर्द गिर्द बाजार ट्रेड हो रही हैं अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं, करीब 1:30 बजे के आसपास। अल्टीमेटली मार्केट की स्थिति खराब दिखती है, और अगर ये लेवल्स और टूटते हैं, क्या शाम तक दोबारा हम 25,000 को तोड़ करके, इवन 24,800 को तोड़ करके क्या वापस से हम 25,500 की तरफ बढ़ेंगे? अगर बढ़ते हैं और 25,800 अगर ब्रेक हो जाता है, 24,800 माफ कीजिएगा, 24,800 अगर ब्रेक होता है तो वापस से आज या फिर कल तक आप फिर से 24,500 के लेवल देखेंगे। निगेटिविटी बढ़ी है, निगेटिविटी बढ़ेगी इस तरह के बजट से। कोई भी उम्मीद नहीं है इस बजट के बाद कि आप जो है टैक्स में रिलीफ पाएंगे। मार्केट के हिसाब से कोई भी योजनाएं ऐसी नहीं आई हैं कि जिनको बाजार बहुत ज्यादा फोकस करे। कंपनियों के हिसाब से भी ऐसी कोई बहुत बड़ी योजनाएं नहीं है, कंक्रीट योजनाएं नहीं है। पाथ दिया गया है, पाथ का मतलब आप 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। ये उस बजट उस तरह से है कि अगले साल खाना क्या बनेगा वो बताया जा रहा है, लेकिन कल खाना क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, परसों सुबह क्या बनेगा, उसकी चर्चा नहीं की गई है। कैसे अगले महीने आप काम करेंगे वो नहीं बताया गया है। कैसे अगले 5 साल बाद काम करेंगे वो जरूर बताया गया है। तो अल्टीमेटली कंक्रीट बजट की कमी दिखाई पड़ती है इस बजट में, कंक्रीट योजनाओं की कमी। पाथवेज हैं इसमें बहुत सारे कि यहाँ पर जाएंगे, वहां पे जाएंगे, कुछ उस तरह से कि हम अगली साल छुट्टियों में कश्मीर घूमने जाएंगे, और ये योजनाएं हर साल आती रहेंगी। तो उसी तरह की योजनाएं हैं कि आप अगले साल कश्मीर जाएंगे, लेकिन फिर अगली साल वापस से आप अगले साल बोलेंगे कि कश्मीर जाएंगे, बट वो आप नहीं जाएंगे अल्टीमेटली। तो वो उस तरह की योजनाएं दिखाई पड़ती हैं। तो बहुत अच्छा बजट नहीं लगता। मार्केट ने भी उसी तरह का रिएक्शन दिखाया है। लेवल्स अगर शाम को और टूटते हैं या कल टूटते हैं तो बाजार निगेटिविटी दिखा सकती है। क्या बाजारों को सपोर्ट आएगा? अगर कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स आकर के खरीदारी करेंगे तो मार्केट 1-2 दिन के लिए सुधर सकती है, रिकवरी मोड में जा सकती है। क्योंकि करंट डेटा जब मैं ये बात कर रहा हूं, काफी ओवरसोल्ड हो चुके हैं। विक्स में 14% तक की एक समय वृद्धि हुई थी आज दिन के दौरान, लेकिन वापस से वो थोड़ा नीचे की तरफ गया है, कूल ऑफ हुआ है। लेकिन उछालों में वापस से आपको यहाँ पर सेलिंग देखने को मिलेगी। तो ऊपर जो अब 26,500 की रेंज है वो बहुत क्रिटिकल है, वो तो अब भूल ही जाइए, जल्दी उसके आने के चांसेस कम रहेंगे, समय लगेगा। जियोपॉलिटिक्स के ऊपर देखना पड़ेगा किस तरह से रहेगा, बट अल्टीमेटली बुरा स्थिति रहेगी। तो उछालों में यहाँ सेलिंग देखने को मिलेगी मार्केट में। लेकिन अभी जबकि 25,000 के इर्द गिर्द आप ट्रेड हो रहे हैं, ऑलरेडी बाजारों में करीब 1.5% तक की गिरावट देखी है, 1% के आसपास आप चल रहे हैं, यहाँ पर सेलिंग नहीं हो पाएगी। तो जो परेशान आत्मा है वो जा करके ऊपर की कॉलें बेचेगा, क्योंकि कॉल बेचना सेफ्टी दिखती है। अल्टीमेटली इसके अतिरिक्त यहाँ पर पुट खरीदना या फ्यूचर शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि ये रिकवरी पॉसिबल है, ट्रेडर रिकवरी पॉसिबल है, जिसमें एक बाउंस बैक आए और देन अगेन सेलिंग आए। तो चूंकि बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट है, मार्केट में मूवमेंट रहेगी, दोनों साइड की चीजें रहेंगी, और बजट के बाद जनरली मूवमेंट रहती है। तो एक स्मूथ वे तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हाँ यहाँ से अगर आप लंबा व्यू रखते हैं तो थोड़ा निगेटिविटी बाजारों में बढ़ सकती है। ऊपर की कॉलें बेचना ज्यादा समझदारी दिखती है। जो लोग आगे या अगले महीनों में काम कर रहे हैं वहां पर वो स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आपको कैसा लगा बजट, किस तरह से आप इसको रिएक्ट करेंगे? मेरे हिसाब से मैं इसको 1 नंबर दूंगा 10 में से, और कुछ नहीं। बाकी ओवरऑल आपको कैसा लगता है ये बजट, अपना जरूर बताएं, अपनी बात कहें। क्योंकि जिस ढंग से टैक्स आप बढ़ा रहे हैं, इस तरह से स्टॉक मार्केट जो ट्रेडर है वो कितना पैसा देता चला जाएगा, वो निगेटिविटी उसको बहुत ज्यादा हो जाएगी, और वो ठीक नहीं है। एक ही व्यक्ति के ऊपर सारा टैक्स बर्डन एक कुछ लोगों के ऊपर, 12 करोड़ लोगों में से भी अगर देखिए तो 5 करोड़ 4 करोड़ लोग हैं जो ट्रेड करते हैं सही से, और उन्हीं के ऊपर सारा बर्डन लाद देना ये ठीक नहीं है। और चूंकि आपने एसटीटी बढ़ाया है तो निवेशक को भी आपने ध्यान नहीं रखा है। आपने सारे के सारे 12 करोड़ लोगों के ऊपर टैक्स डाल दिया, और वो सिर्फ 12 करोड़ लोगों के ऊपर टैक्स डाल देना, सारा हर साल बढ़ा देना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहां पे कम किया ही जाना चाहिए था, और मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि कम होगा, बट वो कम नहीं हुआ, और इसलिए जो है ये बजट ठीक नहीं लगता है। आप जरूर कमेंट में लिखिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, क्या हुआ है, और कितना आप जो है उससे खुश हैं, या आपको कितना ऐतिहासिक ये बजट लग रहा है। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।